बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीटी 2026 दोनों के अभ्यर्थियों के लिए आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टीआरई 4 के एग्जाम कब होंगे, एसटीटी के एग्जाम कब होंगे और साथ ही साथ जो है कि टीआरई 4 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स को कैसे शामिल किया जाएगा। कि वैसे छात्र जो एसटीटी के परीक्षा में इस बार शामिल होंगे वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आवेदन करेंगे। ये सारी चीजों पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया है, जिससे कि अभ्यर्थियों में कह लीजिए कि एक खलबली सा मच रहा है। वहीं पर आज हम बात करेंगे, जब टीआरई 4 में अपीयरिंग कैंडिडेट को शामिल होने का अवसर दिया जा सकता है, तो एसटीटी 2026 के परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर के क्या बीएड जो 2024-26 के सत्र के हैं और जो कह लीजिए कि पीजी 2024-26 सत्र के हैं, जो इसका एग्जाम किसी का हो गया है, किसी का लास्ट सर्टिफिकेट आना है, तो वैसे लोगों को अपीयरिंग का मौका मिलेगा या नहीं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वहीं पर जो ओवर एज के हैं, क्योंकि अब टीआरई 4 में एसटीटी 2026 सम्मिलित होगा, उसके बाद कब होगी इसका तो पता नहीं, तो ओवर एज वाले जितने कैंडिडेट हैं जिसको लगता है कि एसटीटी 2026 में उनको भी मौका मिलना चाहिए बैठने का, ताकि उनका रास्ता टीआरई 4 के लिए खुल जाए, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए भी जो कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, बड़ी खबर निकलकर अभी की सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मीडिया में बयान देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है, देखिए ये किस तरह के चक्रव्यूह है। टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं 2-2.5 साल से, उसकी चिंता सरकार को हो या ना हो, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि एसटीटी 2 बार हो गई, 2 बार एसटीटी की परीक्षा हो गई। एक बार हुआ तो वो लोग तभी दुखी थे कि भैया हम छूट गए, हमारा भी हो जाए तो टीआरई 4 बैठेंगे। खूब वो हंगामा हुआ, उसकी भी परीक्षा हो गई, वो खुश हो गया, बोला कि ठीक है भाई, हमारा तो एसटीटी हो गया, अब टीआरई 4 के लिए जी जान लगा देंगे। जी जान लगाया अभ्यर्थी, आंदोलन होता रहा, लेकिन इसी बीच जो है कि टीआरई 4 आने की बातें होने लगी और टीआरई 4 आज कल शीघ्र अतिशीघ्र जल्द होते होते अब फिर से जो है कि अचानक से एसटीटी का जो है कि घोषणा हो जाता है कि एसटीटी 2026 भी होगी। वहीं पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वो अब शिक्षा मंत्री को हैरान होकर के देख रहे हैं, भाई साहब आपने क्या कहा था, अब क्या हो रही है। तो शिक्षा मंत्री या जितने भी नेताजी लोग, हम तो शुरू से कहते हैं इनके प्लान में कई सारे प्लान शामिल होते हैं। आप भी दुखी नहीं, आप भी दुखी नहीं और आप भी सुखी नहीं वाला प्लान होता है। मतलब कि कोई भी अपने आप को खुश महसूस नहीं कर पा रहा है। ये जो एसटीटी 2026 में बैठने वाले हैं, इसमें भी कई तरह के कंडीशन है। अब अपीयरिंग वाले परेशान हैं, ओवर एज वाले परेशान हैं। जो ये लोग पास करेंगे, टीआरई 4 में वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो लोग परेशान फिर हैं। जो लोग पहले पास किए हैं वो लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। टीआरई 4 के जो रियल कैंडिडेट हैं उसका तो हालत ही बतला हो गया है। बहरहाल अभी की जो अपडेट्स है, हम आपको अपडेट से रूबरू करा दें। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ तौर से कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए कि जो लोग एसटीटी 2026 में फॉर्म भरेंगे, ये लोग टीआरई 4 का भी फॉर्म भरेंगे अपीयरिंग कैंडिडेट के तौर पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं। उसके बाद टीआरई 4 का रिजल्ट तब निकलेगा जब एसटीटी का एग्जाम होकर इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब फिर से वही खेला होने वाला है कि पोर्टल खुलेगा, फिर सर्टिफिकेट अपलोड होगा और इस प्रक्रिया में ये साल तो निकलेगा ही निकलेगा, अब अगले साल का भी कह लीजिए कि लगभग 4 से 5 महीना निकलने वाला प्लानिंग, ये फुल प्रूफ प्लानिंग आपके सामने, सबके सामने रख दिया गया है। बहरहाल अब टीआरई 4 में एसटीटी 2026 शामिल होगा, ये शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार से यह तय हो गया है। वहीं पर अब तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके जो सबसे बड़ा उनका जो सवाल है, वो सवाल है कि जब टीआरई 4 नौकरी वाले फॉर्म में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिल सकता है,
तो जो एसटीटी 2026 का फॉर्म 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो इसमें अपियरिंग वाला को मौका देने का क्या प्लान बनाए हैं इस नेताजी? नेताजी के मुंह में ताला लग गया, एक शब्द नहीं नेताजी। अभ्यर्थी छटपटा रहा है, भैया कोई टाइम टेबल है आपका? है कोई नियम है आपका कि आप कब निकालिएगा? भाई कहीं किसी विश्वविद्यालय में एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आना है, तो आप अभी से शुरू कर दिए। कौन सी का चुल मचा हुआ भाई? खजाना खाली हो गया क्या? भरने का ठेका ले लिए हैं? तो आश्चर्य है। ठीक है, अगर आप एसटीटी 2026 का फॉर्म भरा ही रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, भराना चाहिए, साल में 2 बार भराना चाहिए। तो आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? जो अपियरिंग वाला कैंडिडेट है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है खाली, वो कैसे फॉर्म भरेगा? तो जितने भी अपियरिंग स्टूडेंट है, चाहे वह बीएड 2024-26 सत्र के हो या तो पीजी 2024-26 सत्र के हो, वो सारे अभ्यर्थी एकजुट हो जाइए। और अगर आपको मौका इस बार एसटीटी 2026 में नहीं मिला, तो आने वाले समय में कब क्या बहाली होगी, ये फिर सपना ही बनकर रह जाएगा। जैसे टीआरई 4 वाला का सपना टूट रहा है ना, वैसे हालातें हो जाएगी। तो जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं, आप संघर्ष करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। आप ज्यादा आपके पास समय रहता है तो चलो हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये सारे चीज करेंगे, तो आप जो है कि वहां से जो है कि कह लीजिए कि आप हासिल करना चाहते हैं, हो भी जाता है कभी कभी। लेकिन जब समय बहुत कम हो तो वहां पर आपको तुरंत जो है कि कठोर स्टेप उठाना होगा साथियों। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो खास करके बीएड 2024-26 वाले हैं और पीजी 2024-26 वाले हैं, वे सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक दूसरे तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना विषय, अपनी समस्या ये जो है, चाहे आप बीएड के हैं कि आप पीजी के हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, ताकि आप एकजुट होकर के संघर्ष कर सके साथियों और मौका पा सकें। और खास बात क्या है कि जो लोग ओवर एज में आ गए हैं, मतलब कि वो एसटीटी 2026 में फॉर्म भरना चाहते, लेकिन ओवर एज के कारण से पहले भी फॉर्म भरे, किसी अंक से जो है कि छूट गए। जरूरी नहीं कि हर कोई पास हो जाता है, किसी न किसी कारण से छूट गए, तो वो एसटीटी 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उनको जो है कि अब ओवर एज हो गया है उनका, तो फिर वो कैसे फॉर्म भरेंगे? सरकार को तो 10 साल का छूट देना चाहिए, सरकार को छूट देना चाहिए ना भाई। लोग शिक्षक ही बनना चाह रहा है ना, लोग कोई दूसरा चीज तो नहीं कर रहा है, ज्ञान बांटना चाह रहा है ना। नेताजी लोग बुढ़ापे में भी बन रहे हैं, और जो पढ़ाना चाहता है, जो युवाओं को शिक्षित करना चाहता है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। कहा गया फुल प्लानिंग नेताजी लोग। तो वैसे लोगों को छूट मिलना चाहिए। तो जितने भी अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी 2026 में शामिल होना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको तमाम हम डिटेल्स भेजेंगे हैं, तो आपको बताते चलें। इससे पहले भी टीआरई 1 में हमारे माध्यम से जो है कि छूट दिलवाया गया था और वे लोग फॉर्म भरे थे, वे लोग उसमें शामिल हुए थे और आज नौकरी भी कर रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि आपको भी जो है कि ओवर एज में छूट मिले, संघर्ष करना चाहते हैं, तो आप हमें जो है कि व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको तमाम वो जानकारी साझा कर देंगे। और जो मिला था छूट, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं टीआरई 1 में किस तरह से जो कि छूट मिला था ओवर एज वाले कैंडिडेट को। क्योंकि इसके बाद फिर क्या होगा तो आपको भी पता नहीं है, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन संघर्ष करने के लिए तो समय है वर्तमान में। तो उठिए, जगिए और हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है। संघर्ष आप करेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी, आपको मौका मिल सकता है, लाभ हो सकता है, अन्यथा फिर क्या ही कहा जाए। बहरहाल सर्टिफिकेट क्या गंगा नदी में बहाने के लिए होगा या आपको